सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि 8वें से लेकर 14वें दिन तक इस पीरियड को वीक ऑफ टूज कहा जाता है क्योंकि इस पूरे फेज में डेवलपमेंट पेयर्स में होता है। इस समय एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस में फॉर्मली एम्बेडेड हो चुका होता है और अब इसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है। इस फेज की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर टू लेयर्स यानी कि बाइलेमिनर डिस्क और टू कैविटीज यानी कि एमनियोटिक कैविटी और योक सैक और टू ट्रोपोब्लास्ट लेयर यानी कि साइटोट्रोपोब्लास्ट और ट्रोपोब्लास्ट ये डेवलप होते हैं जो आगे के डेवलपमेंट के लिए बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इस वीक का सेंट्रल इवेंट है बाइलेमिनर जर्म डिस्क उसका फॉर्मेशन। पहले जो एम्ब्रियोब्लास्ट एक मास ऑफ सेल था, अब वह दो डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड हो जाता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट अपर लेयर होती है जिसमें कॉलमर सेल्स होते हैं और यही लेयर बायोलॉजिकली सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आगे चलकर यह तीनों जर्म लेयर यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म को बनाती है जिससे पूरे बॉडी के ऑर्गन डेवलप होते हैं। इसी एपीब्लास्ट के अंदर एक स्पेस डेवलप होता है जिसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देने का काम करता है। इसके नीचे हाइपोब्लास्ट लोअर लेयर होती है जिसमें क्यूबॉइडल सेल होते हैं। यह डायरेक्टली एम्ब्रियो नहीं बनाता पर मेनली यॉर्क सैक की लाइनिंग को बनाता है जो अर्ली स्टेजेस में न्यूट्रिशन और प्रिमिटिव ब्लड फॉर्मेशन और जर्म सेल के ओरिजिन में रोल प्ले करता है। इस प्रकार बाइलेमिनर जर्म डिस्क बॉडी प्लान फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है क्योंकि यहीं से एम्ब्रियो की ऊपर और नीचे यानी कि डोर्सल और वेंट्रल ओरिएंटेशन एस्टेब्लिश होती है और आगे के कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट के लिए एक बेस तैयार करता है। एमनियोटिक कैविटी सेकंड वीक में एपीब्लास्ट के भीतर बनने वाली एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जो धीरे धीरे एम्ब्रियो के ऊपर एक्सपेंड करती है। यह कैविटी एमनियोटिक फ्लूइड से भरी होती है जो एम्ब्रियो के लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। एमनियोटिक फ्लूइड शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है जिससे बाहरी झटकों से एम्ब्रियो सुरक्षित रहता है। यह टेम्परेचर को स्टेबल बनाए रखता है और एम्ब्रियो को फ्रीली मूव करने की अनुमति देता है जो नॉर्मल ग्रोथ और सिमेट्रिकल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आगे चलकर यह कैविटी एनलार्ज होकर पूरे फीटस को सराउंड करती है और बर्थ तक एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनी रहती है। दूसरी ओर यॉर्क सैक हाइपोब्लास्ट से डेवलप होता है और यह एम्ब्रियो के नीचे की तरफ स्थित होता है। शुरुआत में यह प्राइमरी यॉर्क सैक के रूप में बनता है जिसे बाद में रीमॉडलिंग के द्वारा सेकेंडरी यॉर्क सैक रिप्लेस कर देता है जो फंक्शनल रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यॉर्क सैक का अर्ली डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह एम्ब्रियो को इनिशियल स्टेज में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक प्लेसेंटा पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हो जाता। इसके अलावा यह हेमेटोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन का पहला साइट होता है जहां सबसे पहले प्रिमिटिव ब्लड सेल्स बनते हैं। यही स्ट्रक्चर प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का सोर्स भी होता है जो आगे चलकर गोनल्स यानी कि टेस्टीज या कि फिर ओवरीन में मार्जिन करके गैमेट बनाने में हिस्सा लेते हैं।
इस प्रकार एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक दोनों मिलकर एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और इनिशियल डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कोरियन फॉर्मेशन सेकेंड वीक का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसमें एम्ब्रियो के चारों ओर एक आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डेवलप होती है जिसको कोरियन कहा जाता है। यह स्ट्रक्चर दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, ट्रोपोब्लास्ट यानी कि साइटोट्रोपोब्लास्ट प्लस सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और उसके अंदर स्थित एक्सट्रीम ब्रियोनिक मीजोडर्म। ट्रोपोब्लास्ट पहले से ही इम्प्लांटेशन में एक्टिव होता है और जब इसके साथ एक्सट्रीम्बियोनिक मीजोडर्म जुड़ता है तब मिलकर कोरियन का निर्माण करता है। यह कोरियन आगे चलकर एम्ब्रियो और मदर के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करने में मेजर रोल प्ले करता है। कोरियन का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कोरियोनिक विली फॉर्मेशन है, जो छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो एंडोमेट्रियम में एक्सटेंड होकर मैटरनल ब्लड से संपर्क बनाते हैं। यही विली आगे डेवलप होकर प्लेसेंटा का मेजर हिस्सा बनते हैं जो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज और वेस्ट रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार कोरियन फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा का आधार बनता है और प्रेगनेंसी सस्टेन करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सेकेंड वीक को वीक ऑफ टूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई स्ट्रक्चर्स पेयर में मौजूद होते हैं। यहाँ दो जर्म लेयर यानी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनते हैं जो एम्ब्रियो की इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं। साथ ही दो ट्रोपोब्लास्ट लेयर्स यानी कि साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंसियोट्रोपोब्लास्ट इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। इसके अलावा दो मेन कैविटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, एमनियोटिक कैविटी जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देती है और यॉर्क सैक जो अर्ली न्यूट्रिशन और ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये सभी पेयर्ड स्ट्रक्चर्स मिलकर आगे के कॉम्प्लेक्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करते हैं।